हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मुदस्सिर नज़र वेलकम करता हूँ आपका नज़र्स लाइफ साइंस में। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। पढ़ाई ध्यान से कीजिए, ठीक है। और ध्यान ध्यान दीजिए, इधर उधर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाइजेशन होता क्या है और डाइजेशन क्यों होता है, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम आगे की कहानी देखेंगे। बिल्कुल फिल्म की तरह देखना है, जैसे हम क्या देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने ट्रेलर देखा था, ठीक है। बढ़िया ज़बरदस्त फाइटिंग हुई थी जिसके अंदर, याद है ना। हाँ, तो इससे पहले हमने देखा था कि डाइजेशन जो हमारी मूवी है, उस मूवी के अंदर वो मूवी का मकसद क्या है और वो मूवी क्यों बनाई गई है, ठीक है। वो हमने देखा कि डाइजेशन क्यों होता है और डाइजेशन किस लिए होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि होता कैसे है, ठीक है। उसकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ से गुज़रता है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए, आगे की जो है मूवी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, डाइजेशन के अंदर दो मेन जो है पार्ट है जो इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के अंदर भी जब तक प्लेयर्स नहीं होंगे, जब तक एक बैट नहीं होगा, बॉल नहीं होगा, तब तक आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसी तरीके से डाइजेशन होता है। और अगर डाइजेशन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होंगे, तो डाइजेशन नहीं होगा। तो दीज आर, क्या पता चला कि दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, विच वन आर दोज? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या होता है, कुछ भी याद नहीं रहता आपको। लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टमक के लिए गैस्ट्रो यूज होता है। क्या यूज होता है, गैस्ट्रो। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी जो है एलिमेंट्री कैनाल को कहा जाता है। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो है शुरू कहाँ से होती है, माउथ से, एंड कहाँ पर होती है, एनएस पे, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग क्या होती है, माउथ, ठीक है। माउथ जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग है। और पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एनएस, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में क्लियरली कहा गया है कि एंटीरियर ओपनिंग जो है एलिमेंट्री कैनाल की वो माउथ है, और पोस्टीरियर ओपनिंग कौन सी। एंटीरियर मतलब क्या होता है, आगे वाली। पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे वाली। तो ठीक है, पोस्टीरियर ओपनिंग कौन सी है, एनएस है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम फूड को ट्रैवल करेंगे। पूरा इमेजिन करना है फूड कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, माउथ से लेके तो डाइजेशन तक हम पूरी पिक्चर जो है आज देखने वाले हैं। तो देखिए, फिल्म का पहला पार्ट, हीरो की एंट्री, माउथ, ठीक है। माउथ जो है क्या है, हीरो की एंट्री हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, फूड माउथ के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले फूड आएगा माउथ के अंदर, ठीक है। अब देखिए, माउथ के अंदर कुछ चीज़ें हम देखेंगे। माउथ के अंदर क्या क्या होता है, हमको पता है टीथ होते हैं और टंग होती है। हम सिर्फ टीथ और टंग के बारे में ही इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, माउथ के अंदर जैसे हम एंटर होते हैं, सबसे पहले क्या होती है, माउथ के अंदर एक कैविटी होती है। उस कैविटी को क्या कहा जाता है, ओरल कैविटी, दिस, ठीक है, ओरल कैविटी। द कैविटी विच इज प्रेजेंट इन टू द माउथ विच इज कॉल्ड ओरल कैविटी, ठीक है। अब देखिए, ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है। ओरल कैविटी के अंदर टीथ होता है और टंग होती है। अब देखिए, टीथ के बारे में हम कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है। हर किसी के पास में क्या होती है, बत्तीसी होती है, जो
बिला वजह भी कुछ दिखाए जाते हैं। तो हर किसी के पास में 32 दांत होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि भाई अपनी 32 ही मत दिखाओ, शक्ल गुम करो अपनी, ठीक है। तो देखिए 32 दांत होते हैं और दांतों की जो है अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब देखिए दांतों की जो बनावट होती है, दांतों की जो शेप होती है, उसके बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया गया है। दांतों की जो अटैचमेंट होती है उसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया है। और दांतों का जो लाइफ स्पैन होता है, जैसे हमारी लाइफ स्पैन में हमको 2 बार टीथ आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टीथ को कैटेगराइज किया गया है, उसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो है एनसीईआरटी के अंदर यूज की गई है, जिसको अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो टीथ जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। अब देखिए सब जो है अपने अपने मुंह खोलेंगे और मुंह खोलने के बाद अपने दांतों को इमेजिन करेंगे, देख तो नहीं सकते, आईने में भला ही देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर सामने वाले जो टीथ होते हैं हमारे, जो बड़े होते हैं, ठीक है, उसके बीच में एक लाइन होगी, ठीक है। वहां से जो उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। तो लेफ्ट में राइट में आपने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 32 ही कोई नहीं दिखाएगा और पूरे दांत नहीं दिखाने, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है, इंसीजर होता है, ठीक है। दूसरा कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर और उसके बाद होता है मोलर, ठीक है। ये 4 टाइप के जो है हमारे को दांत होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास में 4 टाइप्स के दांत है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेटेरोडोंट, ठीक है। हेटेरोडोंट आपको याद रखना है, जिस एनिमल के अंदर 4 टाइप्स के टीथ होंगे उस टीथ को क्या कहा जाएगा, हेटेरोडोंट। और हेटेरोडोंट में कौन कौन से टीथ होते हैं बच्चों, हेटेरोडोंट में होता है इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स देन मोलर्स, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट तो होते ही खोज करने के लिए, कर दी खोज। देखिए उन्होंने क्या किया कि अब बोले 4 टाइप के दांत होते हैं, अब उनसे तो रहा नहीं गया, तो बोले 4 टाइप के दांत होते हैं, तो इसलिए हमने उनको क्या दे दिया, बोले डेंटल फार्मूला, ठीक है। डेंटल फार्मूला दे दिया। तो डेंटल फार्मूला के अंदर उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारे इंसीजर जो है वो 2 होते हैं, कैनाइन तुम्हारे पास में 2 है, प्रीमोलर्स सॉरी कैनाइन जो है आपके पास में 1 है, प्रीमोलर जो है 2 है और मोलर्स जो है वो कितने हैं भैया, 3 है। तो भैया तुम्हारे को हमने डेंटल फार्मूला दे दिया कि 2 1 2 3 क्या है तुम्हारा डेंटल फार्मूला है, ठीक है। ये 2 1 2 3, ठीक है। चारों की ऊपर वालों की प्लस करते हैं 3 3 2 5 5 और 3 8, नीचे के 8, ठीक है। नीचे भी है ऊपर भी दांत है, ठीक है। किसी को है सिर्फ नीचे ही है, ऐसा कोई है क्या, नहीं है क्लास में, ठीक है, अच्छी बात है। तो टोटल कितने हो गए भैया जी, 32 टीथ्स, ठीक है। ये रहेगा आपका डेंटल फॉर्मूला फॉर दैट। ओके आगे देखते हैं। अब वो यहीं तक के चैन से नहीं बैठे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने और कहा कि भैया ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 25 साल वालों के लिए, जो 25 साल के हो जाते हैं उनको 32 दांत आ जाते हैं, वो भी उनकी जगह पे सही है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर दांत 20 होते हैं और जो 18 साल के हो जाते हैं उनके पास में 28 दांत होते हैं, ठीक है। वो 28 ही दांत दिखा सकते हैं हंसते वक्त और ये सिर्फ 20 दिखा सकते हैं, हमारे पास में पूरे 32 है दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखिए काम की बात करते हैं।
बच्चों के लिए डेंटल फॉर्मूला उन्होंने ये दिया कि इनके पास में इंसिजर 2 रहते हैं, एक केनाइन होता है, प्री मोलर नहीं रहते हैं और मोलर 2 रहते हैं, तो इनको डेंटल फॉर्मूला दे दिया 2102। उसके बाद में 18 ईयर्स वालों के लिए उन्होंने डेंटल फॉर्मूला दिया कि 18 ईयर्स वाले जो मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं, दीज पीपल्स हैव 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 1 molar, and the calculation of these teeth is equal to 28. That's why this says that उन्होंने हमसे कहा कि जो 18 साल के रहेंगे उनके पास में कितने रहेंगे, 28 दांत रहेंगे, और ये उनका क्या रहेगा, डेंटल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। 4 टाइप के दांत थे, कितने कितने थे उस हिसाब से हमने क्या कैलकुलेट किया, डेंटल फॉर्मूला कैलकुलेट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 4 टाइप्स के दांत होने की वजह से क्या कहा गया, हेटेरोडोंट। अब देखो, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहा जाता है थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है, थीकोडोंट होता है अटैचमेंट के बेसिस पे जो आपके दांत होते हैं, ईच एंड एवरी टीथ जो होता है विच इज इम्बेडेड होता है, घुसा हुआ होता है। किसके अंदर घुसा हुआ होता है, जो आपकी जॉ बोन का सॉकेट होता है उसके अंदर वो घुसा हुआ होता है। और उस टाइप की जो अटैचमेंट होती है, दैट टाइप ऑफ अटैचमेंट जो है उसको कहा जाता है थीकोडोंट। ठीक है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट उस टाइप के टीथ को क्या कहा जाएगा बच्चों, थीकोडोंट। ठीक है, पहला कौन सा देखा, हेटेरोडोंट। अब तीसरी टर्मिनोलॉजी हमको देखना है जिसको कहा जाता है डायफियोडोंट। डायफियोडोंट। अब ये डायफियोडोंट की बला क्या होती है, डायफियोडोंट की बला ये होती है कि हमारे लाइफ स्पेन के अंदर हमको दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, डाई का मतलब 2 और फियोडोंट लगा दिया आगे, तो क्या हो गया, डायफियोडोंट। ठीक है, जो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके लाइफ स्पेन में उनको 2 बार टीथ आते हैं। देखो, एक हमको चाइल्ड एज में आते हैं। ठीक है, चाइल्ड एज में 20 टीथ आते हैं, फिर वो टीथ क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो जो चाइल्ड एज में टीथ आते हैं उन टीथ को क्या कहा जाता है, टेम्परेरी टीथ, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते। डेसिडुअस टीथ भी उनको कहा जाता है। ठीक है, और मिल्क टीथ भी जो उनको कहा जाता है, दूध के दांत। ठीक है, उसके दूध के होते नहीं है लेकिन बोला जाता है। उसके बाद में जो परमानेंटली हमको जो टीथ आ जाते हैं, जो गिरने के बाद डबल से नहीं आते, फिर उसको क्या बोलते हैं हम, भोबड़ा। तो तो क्या होता है, तो जिनको ये एक बार टीथ आने, दूसरे से टीथ आ गए, ठीक है, अब वो टीथ टूटने के बाद दोबारा नहीं आएंगे, तो ऐसे दांतों को क्या कहते हैं, डायफियोडोंट, जो लाइफ स्पेन में 2 बार आते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, डायफियोडोंट। अब एक और टर्मिनोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट क्या होगा बच्चों, मोनोफियोडोंट, मोनो का मतलब होगा एक। ठीक है, इतने अच्छे से समझाया। डाय मतलब लाइफ स्पेन में 2 बार आ रहे हैं, तो मोनो लाइफ स्पेन में एक ही बार आएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, मोनोफियोडोंट। अब देखिए, मोनोफियोडोंट के लिए बोले कि ससुरा हमको फॉर्मूला दो, डेंटल फॉर्मूला मोनोफियोडोंट के लिए। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे टीथ जो लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार आते हैं, तो ऐसे टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। देखो, इसके लिए तुमको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगी। चाइल्ड एज और दूसरी 25 ईयर्स एज। ठीक है, दोनों में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इन सीजर यहाँ पे भी है और इन सीजर 25 ईयर्स एज में भी है, मतलब दोनों एज में आ रहे हैं। ठीक है, हमको ऐसे टीथ नहीं चाहिए, हमको कौन से चाहिए, हमको ऐसे चाहिए जो लाइफ स्पेन में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं। ठीक है, तो मोनोफियोडोंट के लिए इन सीजर जो है वो दोनों एज में आ रहे हैं, तो क्या ले लिए, 0।
अब उसके बाद में आगे चलते हैं, कौन सा है, केनाइन। केनाइन चाइल्ड एज में भी है और 25 ईयर्स के होने के बाद में भी है, ये भी नहीं चाहिए हमको, ले लिए 0। अब उसके बाद में और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, मोलर्स आते, प्री मोलर्स आते हैं। प्री मोलर्स चाइल्ड एज में नहीं होते हैं, 25 साल के होने के बाद आ जाते हैं, 2, मतलब लाइफ स्पेन में एक बार आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मोलर्स, ठीक है, मोलर्स चाइल्ड एज में 2 है और 25 ईयर्स के होने के बाद भी 3 है, मतलब एक दांत मोलर का ऐसा है जो लाइफ स्पेन में सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मोनोफियोडोंट के लिए। मोनोफियोडोंट जो लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार आते हैं टीथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोफियोडोंट, ठीक है। तो उसके लिए ये रहेगा डेंटल फॉर्मूला, लिख के रख लो, याद रख लो, बाद में बोलना मत के बताए नहीं, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं अब, हाथ से कर, क्या करे भैया, गरीबी है ससुरा, पढ़ाना तो है लेकिन पैशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दांत के बारे में आप कुछ और चीजें हमको देखना है। टीथ जो होते हैं हमारी, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को क्या कहा जाता है, इनामल। क्या कहते हैं, इनामल। वो कवरिंग होती है इनामल। अब देखिए इनामल का काम क्या होता है, इनामल हमको गॉड ने इसलिए दिया है, इनामल इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट टिश्यू क्या होता है, इनामल होता है। इनामल का काम क्या होता है, इनामल जो है फूड को चबाने में, मास्टिफिकेशन ऑफ फूड में क्या करता है, हेल्प करता है। और इनामल सिक्रेटिंग सेल्स कौन से होते हैं, एम्ब्लोब्लास्ट सेल, ठीक है। और ये जो एम्ब्लोब्लास्ट सेल होते हैं, ये सिर्फ उस टाइम आते हैं जब टीथ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब टीथ हमारे बनना शुरू होते हैं, उसी एज में क्या होते हैं, एम्ब्लोब्लास्ट सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनामल को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनामल जो है, इनामल का कंपोजिशन भी याद रखिए। इनामल जो है वो 2 चीज़ों से बनी हुई होती है, एक होती है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा रहता है पोटाशियम फॉस्फेट, ठीक है। ये 2 चीज़ों से क्या बनी होती है, इनामल बनी हुई होती है। अब देखो आगे चलते हैं, टीथ हमने देख लिया। टीथ के बाद में अब बढ़ते हैं हम आगे। तो टीथ के बाद क्या होती है, टंग होती है, जो कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। उससे हमको कुछ नहीं करना है, हमको टंग के बारे में थोड़ा जान लेना है कि जो चीज़ हमारे पास में है तो उसमें क्या क्या होता है और वो क्यों होती है, ठीक है। देखिए टंग जो है इसको एनसीईआरटी ने कहा है, इट इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। बोन नहीं होती है इसलिए क्या बोला है, मस्कुलर ऑर्गन, और फ्रीली मूवेबल होती है। और टंग की जो अटैचमेंट होती है वो कहाँ होती है, पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली टंग जो है वो बकल कैविटी से अटैच होती है, और जिस टिश्यू से अटैच होती है उस टिश्यू को क्या कहा जाता है, फ्रीन्यूलम, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रीन्यूलम, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, ठीक है। फ्रीन्यूलम उसको कहा जाता है, पूरा नाम है उसका फ्रीन्यूलम लिंग्यूआ, ठीक है, फ्रीन्यूलम लिंग्यूआ, ठीक है। तो टंग जो है क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है विच इज अटैच इनटू द बकल कैविटी पोस्टीरियरली बाय द टिश्यू विच इज कॉल्ड फ्रीन्यूलम लिंगुआ। और फ्रीन्यूलम लिंगुआ को छोड़कर बकल कैविटी के अंदर और 2 फ्रीन्यूलम प्रेजेंट होते हैं, एक जो हमारा अपर लिप है और लोअर लिप है। तो वो भी जो है जॉ से जो है अटैच होते हैं, ठीक है। वहां पर भी एक टिश्यू होता है, सबने देखा होगा। तो वो जो पतली सी टिश्यू होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रीन्यूलम। तो जो अपर लिप जिससे अटैच होता है उस फ्रीन्यूलम को कहा जाता है सुपेरियर लेबियल फ्रीन्यूलम, ठीक है। और जो नीचे रहती है उसको कहा जाता है इंफेरियर लेबियल फ्रीन्यूलम, ठीक है। ये कितने हो गए बच्चों, 3 फ्रीन्यूलम हो गए जो आपको
याद रखने हैं एनसीईआरटी में, इसका सिर्फ बताया गया है। उसके अलावा मैंने आपको और 2 फ्रीन्यूलम के बारे में बताया है जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो है खाना एंटर हुआ था माउथ के अंदर, तो माउथ के अंदर क्या क्या है ये हमने देख ली। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, ये सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सारे हम ग्लैंड आगे देखेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अभी हम वो पढ़ेंगे जिसका हमको अभी काम है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम आगे एंटर कर रहे हैं बकल कैविटी से। ठीक है, बकल कैविटी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, फेरिंग्स आता है। ठीक है, फेरिंग्स के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है कि फेरिंग्स जो है इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एयर और फूड जो है वहां से दोनों जो है क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, कोई किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद में अब याद रखिए क्या होता है, एक चीज ट्रकिया होती है और क्या होती है, इसोफेगस। देखो ये है फेरिंग्स। ठीक है, माउथ से कहा गया फेरिंग्स। अब देखो हमारा जो बॉडी का इंटीरियर मतलब सामने का पार्ट होता है, तो एंटीरियर पार्ट में हमारा क्या रहता है, ट्रकिया रहता है, और पोस्टीरियरली क्या रहता है, इसोफेगस होता है। ठीक है,